श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि कल फाल्गुन मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा है और इसी पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन के अंदर कुछ विशेष चीज़ डालने से हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय, 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन में जो भी रोग होगा वो दूर करेगा, घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। कई व्यक्ति होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए भी आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं। ये 3 महा उपाय होलिका दहन के रात्रि में, होलिका दहन के समय आपको करना है। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, पहला जो उपाय है वो रोग मुक्ति का उपाय है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से रोग से पीड़ित है, यदि आपके घर में बार बार उस व्यक्ति को रोग हो जाता है या आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को रोग होते रहता है, तो ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए ये होलिका दहन की रात बहुत ही खास होती है। ध्यान रखना, मंगलवार की होलिका दहन की रात में आपको ये उपाय करना है। आपको क्या लेना है? जौ के दाने, ठीक है, 11 दाने जौ के ले लें। साथ में लेना है अलसी, अलसी के जो बीज आते हैं ना, वो आपको 11 दाने लेना है। और साथ में लेना है घास। देखो, घास कैसी लेंगे? सूखी घास लेना है, गीली घास नहीं लेना है, हरी वाली नहीं लेना है जो सूखी हो जाती है ना, जो पीली पड़ जाती है, सफ़ेद पड़ जाती है, वो घास आपको लेना है। वो घास थोड़ी सी आप लेकर के आएँ, 5 या 7 या 11 जो भी आप लेकर के आएँ, विषम संख्या में ही लेकर के आना। और उसके बाद आप क्या करना, आप जौ को हाथ में रखना, साथ में अलसी के बीज को हाथ में रखना और घास को हाथ में रखना। अब आपको मुट्ठी बंद करना है और जिस भी व्यक्ति को नज़र लगती है, आपके घर में जो भी व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति को नज़र लगती है, उसके ऊपर से सीधा उतारा करना है। 11 बार क्लॉकवाइज उतारा करना है। और उसके बाद होलिका दहन के वहाँ पर जा करके 7 बार परिक्रमा देने के बाद, 7वीं बार जो अंतिम परिक्रमा आएगी ना, आपको अंतिम परिक्रमा में प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति का ये जो रोग है वो दूर हो जाए। यदि वो व्यक्ति जो रोग जिसको है, अगर वो ये उपाय नहीं कर पाता है, तो फिर कोई दूसरा उपाय करेगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति का स्मरण करते हुए कि इसका रोग दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये जो तीनों चीज़ है ये आपको होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है, ठीक है। दहन के समय ज़रूरी नहीं है, दहन के पहले भी आप डाल सकते हैं, दहन हो रहा है उस समय भी आप डाल सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? ये उपाय रोग मुक्ति के लिए होता है। यदि वो व्यक्ति जो रोग ग्रसित है वो स्वयं ये उपाय कर सकता है, तो वो भी इस उपाय को कर सकता है। बहुत ही आसान सा ये उपाय है, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय भी बहुत खास है। यदि आपके जीवन में, आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट है, आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में बार बार किसी न किसी बात पर विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय होलिका दहन के समय आपको करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना है? एक कांच का बाउल लेना है, ठीक है, कांच की कटोरी लेना, या अगर ग्लास हो तो ग्लास भी ले सकते हैं। आप क्या करना, उसके अंदर जौ के दाने डालना, ठीक है, आधा मुट्ठी जौ के दाने डालना। उसके बाद आपको काले तिल लेना है। काले तिल 11 भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। काले तिल के दाने भी उसके अंदर आपको डालना है। साथ में डालना है एक कपूर, ठीक है, कपूर ओरिजिनल ही लेना, ठीक है। कपूर आपको उस कांच के अंदर डाल देना है। अब आपको दोनों हाथ से उस कटोरी को पकड़ना है और पूरे घर में आपको घूम जाना है। पूरे घर के अंदर आपको घूम जाना है, हर जगह आपको घूमना है। पूरे घर में ऊपर से नीचे जितने भी जगह है आपके घर में, सब जगह घूमना, अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। पूरे घर में घूम जाने के बाद अब ये जो कटोरी है यह आपको थोड़ी देर आपके घर के किचन में, जहाँ पर आप रसोई घर है वहाँ पर आपको रखना है। वहाँ पर भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। थोड़ी देर रखना, 5 से 10 मिनट आपको रखना है। और उसके बाद ये जो कांच का बाउल है ये उठा करके आपको आपके घर के बाहर जाना है और जहाँ कहीं भी होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद अंतिम परिक्रमा में आपके घर के क्लेश दूर हों, आपके घर के संकट दूर हों, वाद विवाद दूर हों, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है, घर के गृह क्लेश दूर हों। और उसके बाद ये जौ के दाने, काले तिल के दाने और ये जो कपूर है ये होलिका दहन की अग्नि में आपको डाल देना है। इस उपाय को करने से घर के क्लेश दूर होते हैं। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। ध्यान रखना, वो जो कांच का बाउल है वो आपको नहीं डालना है, वो आप घर पर लेकर के आ जाएंगे और उसके बाद आप आपके हाथ धोएंगे, उस कांच के बाउल को धोएंगे, उसके बाद ही आप दूसरी जगह को छू सकते हैं। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, ये
उपाय हो गया ग्रह के क्लेश को दूर करने के लिए। देखिए अब तीसरा उपाय, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो घर में जिसे कभी भी सफलता नहीं मिल पा रही है, वो कितना भी प्रयास कर रहा है लेकिन सफलता उसे हाथ में ही नहीं आ रही है, यानी कि उसकी नौकरी में प्रयास कर रहा है तो असफल ही हो रहा है, जीवन में कुछ भी कार्य करता है तो असफल होता है, तो बहुत ही आसान सा उपाय है। जो भी व्यक्ति जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, वो चाहता है कि उसका व्यापार अच्छा चले, नौकरी अच्छी चले, या ऐसा कह सकते हैं कि ये उपाय बच्चे भी कर सकते हैं बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए। उसके जीवन में यदि वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो भी वो ये उपाय कर सकता है। ध्यान रखना, ये उपाय वो ही कर सकता है जो पीड़ित है, उसके निमित्त कोई ये उपाय नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, जो लाल मिर्ची आती है ना, लाल मिर्ची के 11 बीज लेने हैं। 11 बीज के जो दाने हैं ना वो लेना है, सीधे हाथ में रखना है। बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे करें, बड़े कर रहे हैं जिसका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर से 11 बार उतारा करना है, सीधा उतारा करना है। जीवन के संकट दूर हो, जो भी समस्या हो वो आपको बोलना है, वो आपको धारण करना है कि ये समस्या मेरी जो है ये दूर हो जाए। जहाँ कहीं भी होली का दहन हो रहा है वहाँ पर जाएंगे और उसी प्रकार से 7 बार परिक्रमा देने के बाद आपको 7वीं बार की अंतिम परिक्रमा में आपकी समस्या वापस से बोलना है कि मैं पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हूँ तो ये समस्या मेरी दूर हो जाए, मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो ये समस्या मेरी दूर हो जाए, मेरा व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है तो ये समस्या मेरी दूर हो जाए। तो आपकी जो भी समस्या है, विपदा है, वो बोल करके आपको ये लाल मिर्ची के 11 दाने आपको होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। और जैसे आप डालेंगे वैसे आपके जीवन की सारी संकट, सारी परेशानियां दूर होती जाएगी। देखिए चौथा उपाय, ये भी उपाय बहुत ही खास है। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है तो ये उपाय बहुत ही खास है। या साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में धन की प्राप्ति हो, धन का आगमन हो, तो भी ये उपाय कर सकते हैं। मतलब मन में आपको यही रखना है, अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना है, आपको हरी इलायची लेना है, 3, 5, 7 जितनी आप ले सकें, एक भी हरी इलायची ले सकते हैं। साथ में लेना है कपूर, ठीक है, उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। इलायची और कपूर को मुट्ठी में आपको बंद कर लेना है और आपकी जो भी बीमारी है उसका आपको स्मरण करना है कि ये मेरी बीमारी है, ये सब दूर हो जाए। साथ ही साथ जो लोग धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, वो ये सोचे कि मेरी ये जो धन की समस्या है ये सब दूर हो जाए, मेरे जीवन से धन का आर्थिक जो संकट है वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है होलिका दहन की अग्नि के वहाँ पर। होलिका दहन जहाँ कहीं भी हो रहा है वहाँ पर जाएंगे और 7 बार आपको होलिका दहन की परिक्रमा करनी है। और अंत में आपको वापस से, बीमारी के लिए कर रहे हैं तो बीमारी दूर हो जाए, अगर धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो धन प्राप्ति हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये इलायची और कपूर आपको होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में संकट दूर होंगे, आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। देखिए 5वां उपाय, ये उपाय भी आपके जीवन से संकटों को दूर करेगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा आई है, इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी ये उपाय करेगा निश्चित ही उसके जीवन से बीमारियां दूर होगी। ये सबसे अचूक उपाय है, सभी को ये उपाय करना चाहिए। जो लोग बीमार नहीं हैं उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए एक वरदान के रूप में है, इसलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कोई उपाय करो या ना करो, इस वाले उपाय को, ये 5वां उपाय आपको जरूर करना है। किसी भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपका उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना आप करते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य मेरा हो जाए, मेरे घर में धन की प्राप्ति हो जाए, मेरे घर से ग्रह क्लेश दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको मंगलवार की इस पूर्णिमा पर नीम की पत्ती लेकर के आना है। 10-11 पत्ती लेकर के आ जाए। साथ में लेना है 6 लौंग। ध्यान रखना, साथ में कितने लौंग लेंगे, 6 लौंग लेंगे और साथ में लेना है थोड़ा सा कपूर। अब आप क्या करेंगे, आपके घर में जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के वजह से आपका घर चल रहा है, उसके ऊपर से उतारा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को रोग दूर करना है उसके व्यक्ति के ऊपर से, उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर सकते हैं। 7 बार सीधा उतारा करना है। नीम की पत्तियां हाथ में होनी चाहिए, लौंग हाथ में होनी चाहिए, कपूर हाथ में होने चाहिए। और 7 बार उतारा करने के बाद आप क्या करेंगे, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप होलिका दहन के अग्नि के वहां पर जाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार हर उपाय में कराया ना आपने, 7 बार परिक्रमा देने के बाद होलिका दहन की अग्नि में ये नीम के पत्ते, लौंग और कपूर, मेरे जीवन के संकट दूर हो जाए और मेरी ये मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये पत्ते और लौंग और कपूर आपको होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। ये उपाय सबसे अचूक उपाय है। नीम के पत्ते आप कितने भी ले सकते हैं, लौंग आप जो लेंगे फूल वाले लौंग लेंगे। और ये उपाय दुर्लभ उपाय है, ये उपाय सभी को करना चाहिए। कोई उपाय करो ना करो, इस उपाय को आपको जरूर करना है। बहुत ही आसान से उपाय है। हमने आज की इस वीडियो में
5 महा उपाय आपको बता दिए। तो ये 5 महा उपाय में से जो उपाय आपको लगे आखिरी वाला अगर आप कर सकते हैं तो सभी को ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही शुभ उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, चमत्कारिक उपाय है, ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।